पेयर्स की श्रृंखला को आज फिर आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो है विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है। इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे और जो इस रिपोर्ट में देश शामिल हुए हैं उनकी ज्योग्राफी पे भी हम वर्क करेंगे। तो एक साथ आपका करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटी वाला भी सेक्शन इसमें हो जाएगा। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच और संयुक्त राष्ट्र संघ है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आपका संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करता है। अन्य भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? तो इसका तो आंसर हो गया आपका डी, लेकिन इससे और क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं मैं वो आपको बता रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है आपसे, ये हो सकता है। अब विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक जो मंच है वैसे कई रिपोर्ट जारी करता है, लेकिन महत्वपूर्ण है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी ये जारी करता है। तो मुझे आशा है कि आप ये अच्छी तरह समझ लेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपको करा रहा हूं। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है वो 136वां है। 2022 में भारत का स्थान कौन सा हुआ? 136वां हुआ। अब इसमें टोटल देश देखें, जब ये इस रिपोर्ट में टोटल जो कुल देश थे वो 146 थे और 146वां जो स्थान था वो अफगानिस्तान का था। और अफगानिस्तान को क्या किया गया है? ये माना गया है कि विश्व के सबसे ज्यादा अशांत जो क्षेत्र है, जहां सबसे कम खुशहाली है, वो आपका कौन सा है? अफगानिस्तान है। अब देख लेते हैं कि 2021 में, यानी 2021 में, चूंकि एक साल पुरानी रिपोर्ट भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से में जो प्रश्न है, जो पेपर है, वहां पूछा गया है। तो 2021 की भी रिपोर्ट देखें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में इंडिया की जो रैंक थी 139 थी। तो मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान किस देश को मिला है? तो स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क। जो पहला स्थान है वो आपका फिनलैंड है, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। अब देख लेते हैं, इसका स्थान आपका फर्स्ट था, डेनमार्क का आपका सेकंड है, आइसलैंड का आपका 3 है और स्विट्जरलैंड का आपका 4 है। ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है टॉप 4 कंट्री और उनका क्रम लगाने को दे देता है। तो इस तरह से आपका ये वाला प्रश्न हल भी हो जाएगा। अब इसकी ज्योग्राफी देख लेते हैं इन देशों की। इन देशों की अगर ज्योग्राफी हम देखें तो आपका जो वर्तमान में ये जो दिखाई दे रहा है स्विट्जरलैंड, क्या है? स्विट्जरलैंड है और इसकी राजधानी आपकी बर्न है। क्या है? इसकी राजधानी आपकी बर्न है। और किस किस ये देश से घिरा हुआ है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। इसकी जो सीमा लगती है, ये जो सीमा लगी है ये आपकी फ्रांस है और फ्रांस की जो राजधानी है वो आपकी पेरिस है। जो पेरिस है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। ये कई क्वेश्चन हो जाते हैं। और फैशन नगरी, पेरिस को फैशन नगरी भी कहा जाता है। और जो फ्रांस है, फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। और आपने यहाँ शराब के उत्पादन में फ्रांस एक अग्रणी स्थान रखता है। साथ ही एक और प्रश्न बन जाता है यहाँ से, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कई बार पूछा गया है, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई है? 1789 में। और भारतीय संविधान में जो गणतंत्र है, बंधुत्व है, समता, न्याय, ये चारों की जो अवधारणा है भारतीय संविधान में, वो फ्रांस के संविधान से ली गई है। फ्रांस के संविधान से ये ली गई है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा पॉलिटी का। अब प्रश्न देखते हैं कि जो दूसरा देश इसको टच करता है वो आपका है जर्मनी। कौन सा है? जर्मनी है। और जर्मनी की जो राजधानी है वो है आपकी बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी आपकी बर्लिन है और बर्लिन आपकी स्प्री नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? स्प्री नदी के किनारे स्थित है। अब जर्मनी से आप देखें पॉलिटी में, तो जो भारतीय संविधान है, हमारा जो संविधान है, उन्होंने जर्मनी से आपातकाल लिया है। यानी आपातकाल अगर हम बात करें, हमारे भारत की संविधान में आपातकाल किसकी देन है?
तो ये आपकी जर्मनी की देन है। जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में आपातकाल के उपबंध लिए गए हैं। अब यहां देखो छोटा सा एक देश है और इस देश का नाम है लिंचेस्टाइन। इस बार पूछे जाने की संभावना है। लिंचेस्टाइन छोटा देश है और ये दो देश की सीमा पर यानी ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है, यानी ये दोनों देश को टच करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। अब आया ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। क्या है? वियना। और ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी के किनारे ये स्थित है। अगला देश है इटली और इटली की जो राजधानी है वो है रोम। और रोम जो है वो टाइबेर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबेर नदी के किनारे स्थित है। अब इस तरह से आपके ये बाउंड्री आपने सीख ली कि कौन कौन से देश आपको स्विट्जरलैंड से घिरे हुए हैं। अब यहाँ पर एक देश, एक जो झील है इसे बोलते हैं जिनेवा झील। जिनेवा झील है और जो जिनेवा झील है वो आपका फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। कहां पर है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। अब देखिए यहां से अलग, या जो आपका स्विट्जरलैंड है इसमें नॉकटेल झील है। ये जो दिखाई दे रही है ये थनर झील है, थनर सागर। ये जो है वो ब्रिंजर सागर है, ब्रिंजर सागर। ये झीलों के नाम है, पूछे जा सकते हैं। और ये आपके जुगर सागर है। कौन सा? जुगर सागर। मैं सारा नहीं कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण कारण जो पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो ज्योग्राफी में वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए चूंकि ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में शामिल देश हैं इसलिए मैं इनकी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। साथ ही चूंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, ये वही पार्ट है, यही अशांत क्षेत्र सा हो गया है। इसमें पॉलिटिक्स के रूप से भी और सैन्य दृष्टि से भी और पूरी अर्थव्यवस्था क्राइसिस में रूस के आक्रमण से यूरोप में हो चुकी है। तो ये सारे देश चर्चा में है, इससे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब देखो सबसे पहले ऊपर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आपका है आइसलैंड। कौन सा देश है? आइसलैंड है। और आइसलैंड की राजधानी है रिक्जाविक। रिक्जाविक आइसलैंड की राजधानी जो रिक्जाविक है विश्व की उत्तरतम राजधानी है। उत्तरतम राजधानी है। यह प्रश्न काफी पूछा गया है इस बार, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपका जो बाउंड्री है और ये वाला जो देश है वो है नॉर्वे और ये आपका है स्वीडन और ये इस तरह से फिर ये अलग हो जाएगा और यही आपका है फिनलैंड। फिनलैंड फिनलैंड मतलब ये इसी का जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड का ही पहला स्थान है। अब फिनलैंड की हम देख लेते हैं। फिनलैंड की राजधानी आपकी हेलसिंकी है और यहां पर नोकिया नदी है और नोकिया जो कंपनी भी है, ये नोकिया क्या है? नदी भी है और ये मोबाइल की कंपनी भी है। मोबाइल की क्या है? कंपनी है, ठीक है। यहां से पूछा जा सकता है। साथ ही जो फिनलैंड है इसे 10,000 झीलों की भूमि 10,000 झीलों की भूमि कहा जाता है। अब देखिए यहां से प्रश्न आएगा कि ये जो आपका जो वाटर बॉडी दिखाई दे रही है जो फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है, इसे बोलते हैं बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी। ये प्रश्न पूछा गया है कि बोथनिया की खाड़ी किन देशों के मध्य में है? तो स्वीडन और आपका फिनलैंड हो गया, ठीक है। अब देखिए तीन देश पड़े, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है। नॉर्वे की राजधानी बात करें तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। क्या बताई? नॉर्वे की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो आपकी ओस्लो है। और यहां की जो संसद, ये कई बार पूछी गई है, स्टोटिंग जनरल। स्टोटिंग जनरल नॉर्वे की क्या है? संसद के नाम है और इसे मध्यरात्रि सूर्य का देश कहा जाता है। मध्य
रात्रि सूर्य का देश कहा जाता है किसे? नॉर्वे को है। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन को में 1749 में आधुनिक जनगणना हुई थी। आधुनिक जनगणना की शुरुआत कब हुई है? 1749 में हुई है और स्वीडन में हुई है। और स्वीडन की राजधानी जो है वो स्टॉकहोम है। इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? स्टॉकहोम है। और यहाँ की जो संसद है, मैं बात संसद की करूं तो यहाँ की संसद का नाम रिक्सडॉग है। कौन सा है? रिक्सडॉग है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें और जो देश हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहां आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ये जो देश है वो आपका है एस्टोनिया। कौन सा देश है? एस्टोनिया है। और एस्टोनिया और ये जो दिखाई दे रहा है वो आपका लाटविया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं आपको जो इस साल पूछे जा सकते हैं। और ये है लिथुआनिया। लिथुआनिया। ये 3 देश हैं और इन 3 देशों को हम बाल्टिक स्टेट कहते हैं। इन 3 देशों को हम बाल्टिक स्टेट कहते हैं। तो इस तरह से एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये तीनों कैसे हो गए? बाल्टिक स्टेट हो गए। बाल्टिक स्टेट इसलिए कहते हैं कि ये बाल्टिक सागर है। कौन सा सागर है? बाल्टिक सागर को ये टच करते हैं। और ये जो आप एस्टोनिया और लाटविया, ये एस्टोनिया लाटविया है और ये है आपकी रीगा की खाड़ी। रीगा की खाड़ी। ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका समीक्षा अधिकारी की या सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं। ये पूरा ज्योग्राफी आपका करंट के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब देखिए ये आपका डेनमार्क है। डेनमार्क, और डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपेनहेगन। कौन सी है? कोपेनहेगन। और यहां से एक नहर निकाली गई है जो बाल्टिक सागर को किससे? उत्तरी सागर से जोड़ती है। ये जो इसका जो पश्चिम वाला हिस्सा है वो है उत्तरी सागर। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन जोड़ती है? तो वो आपका हो जाएगी कील नहर। कौन सी नहर है? कील नहर। ये है वो कौन सी है? कील नहर। किसको जोड़ेगी? ये बाल्टिक सागर और यहां पर उत्तरी सागर। अब यहां से प्रश्न आया, आपका जो नॉर्वे है, आपका जो स्वीडन है और आपका जो फिनलैंड है, ये जो है, और ये चौथा आपका डेनमार्क है। यानी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये कौन से देश हैं? ये स्कैंडिनेवियाई देश हैं। स्कैंडिनेवियाई देश हैं। ये 4 देश हैं स्कैंडिनेवियाई हैं। जबकि एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये जो 3 हैं वो आपके बाल्टिक स्टेट है। बाल्टिक स्टेट है। तो इस तरह से आपका ये ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन था, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से पूछा जा सकता था, मैंने आपको क्लियर कराया। अब देखते हैं कि प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में अंतिम स्थान किसका था? तो अंतिम स्थान की हम बात करें तो अंतिम स्थान आपका अफगानिस्तान का था, जो मैंने पहले बताया था, वो था 146वां। लेकिन लेबनान का था 145वां, जिम्बाब्वे का था 144वां और रवांडा का था 143वां। लोएस्ट से भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो मुझे आशा है कि आप ये सब चीज पढ़ रहे होंगे और नोट कर रहे होंगे, और साथ साथ जब भी पढ़े आप तो कलम के साथ इसको नोट करते रहिए। जब आप नोट करते रहेंगे तो क्या होगा कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको एक साथ जब आप वीडियो भी देखेंगे और लिखेंगे भी तो आपके साथ क्या रहेगा कि आपकी मेमोरी शार्प रहेगी। आप देख लेते हैं। अब ये 4 देश मैंने पढ़ाए, रवांडा, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और लेबनान है। अब इनसे कौन कौन सी ज्योग्राफी के प्रश्न बन सकते हैं, पॉलिटी के या करंट के और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप देख रहे हैं ये जो दिखाई दे रहा है आपका, वो आपका रवांडा है। ठीक है। रवांडा की हम बात करें तो रवांडा की राजधानी है वो आपकी किगाली है। रवांडा की राजधानी आपकी क्या है? किगाली है। और इसकी जो सीमा युगांडा, ये कौन सा देश है? युगांडा से टच करता है। और युगांडा की जो राजधानी है वो है कंपाला। कौन सी है? कंपाला है। और इधर कांगो रिपब्लिकन है, कांगो गणतंत्र है, कांगो गणतंत्र है। और इन दोनों की सीमा पर, कांगो और रवांडा की सीमा पर आपकी कीवू झील है। कीवू झील है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे जो आप दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये आपकी है बुरुंडी।
कौन से है? बुरुंडी है। और नीचे है तंजानिया। तंजानिया, और तंजानिया की जो राजधानी है वो है डोडोमा। ठीक है, तो ये देश को आपका कांगो गणतंत्र, युगांडा, तंजानिया ये और बुरुंडी 4 देश हैं जो रवांडा को स्पर्श करते हैं, और ये लैंड लॉक देश है, पूछा जा सकता है। अगली बात करें तो अगली जो हमारा जो कंट्री है वो आपकी जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे की हम बात करें तो एक देश था रोडेशिया। कौन सा था? रोडेशिया था। और रोडेशिया को 2 भागों में बंट गया। ये रोडेशिया जो था वो 2 भागों में बंट गया। जो ऊपर वाला था जाम्बिया बना, और दक्षिणी हिस्सा बना वो बना जिम्बाब्वे। क्या बना? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे को कहते हैं दक्षिणी रोडेशिया, और इसको कहते हैं उत्तरी रोडेशिया। यानी जाम्बिया को क्या बोलते हैं? उत्तरी रोडेशिया बोलते हैं। आशा है आप बात को समझ रहे होंगे। अब ये देख लेते हैं किस किस देश से घिरा हुआ है। तो देखिए जाम्बिया, किससे? जाम्बिया, और जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है वो है मोजाम्बिक। ये इतनी जो बॉर्डर है ये है मोजाम्बिक। ठीक है, और मोजाम्बिक की राजधानी है मापुतो। कौन सी राजधानी है? मापुतो। और साथ ही ये आपका है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, और यह दिखाई दे रहा है बोत्सवाना। बोत्सवाना, और ध्यान फंसाता यहां पर है, यह नामीबिया। कौन सा देश है? नामीबिया। ठीक है, तो कौन दे देगा? पहला आपका जाम्बिया, दूसरे नंबर पर मोजाम्बिक, तीसरे नंबर पर आपका दक्षिण अफ्रीका, चौथे नंबर पे बोत्सवाना, और 5वां जो देश है वो आपको नामीबिया। इस तरह से ये देश इसको टच करते हैं। अगला जो देश बात करें तो आपका है अफगानिस्तान, और यहां से मुझे लगता है कि प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इसलिए पूछा जाएगा कि अफगानिस्तान से यूएसए यानी अमेरिका ने अपनी सैन्य वापसी की है। यह क्षेत्र बहुत आसान से हो गया है क्योंकि इसमें तालिबान का राज पुनः आ गया है। इसलिए देखते हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो आपका जो देश है वो है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान इसको टच करती है पहली सीमा। दूसरा देश है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, ये वाला जो सेक्शन मैंने आपको बनाया ये उज्बेकिस्तान है, और ये जो दिखाई देगा ये इतना, ये वाला है, ये है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान, और ये छोटा सा प्यारा हमारा ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा भारत है। थोड़ा सा यहां पर चीन को टच करता है। उसके बाद ये जो आपका देश है वो है पाकिस्तान, और इधर आपका ईरान। इस क्वेश्चन को आप जो पीसीएस की तैयारी करने वाले लोग हैं, जो समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने वाले लोग हैं, या सुपर टेट की तैयारी करने वाले लोग हैं, वो इसकी जो चारों ओर की बाउंड्री है, इस जो देशों की का क्रम है उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मुझे आशा है कि यहां से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही हमारे जो मोबाइल ऐप है टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, वहां से आप ये हमारे सारे जो कोर्स हैं, ये हमारे सारे कोर्स आपको मात्र 500 रुपए में ही आपको मिल जाएंगे। 500 रुपए में हम आपको पीसीएस, आरओ और एआरओ की तैयारी कराते हैं। अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी पूरा डालेंगे तो वहां पर हमारा ये मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा, और वहां से ये कोर्स परचेज कर सकते हैं।